सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ मैं सभी अपने विद्यार्थियों छात्रों का स्वागत कर रहा हूं। सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। बच्चों, आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके कह लीजिए सिलेबस का हिस्सा है और उसका नाम है मुद्रा एवं साख, जिसे कहते हैं मनी एंड क्रेडिट। क्या कहते हैं? मनी एंड क्रेडिट। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुद्रा है क्या, मुद्रा के स्वरूप क्या होता है, साख क्या होता है, मुद्रा की लेन देन की शर्तें क्या होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण क्या होता है, तमाम प्रकार की बातें करनी है। मगर इसके पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हमारे देश में, हमारे समाज में, जिस समाज के विद्यार्थी लोग हम हिस्सा हैं, जब मुद्रा का उद्भव नहीं हुआ था, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो इसके पहले कैसे लोग वस्तुओं का लेन देन करते थे, इन सब पे बात करना है। मगर थोड़ा सा इससे हट के एक बात और कर लिया जाए। कहते हैं ना कि मुद्रा बहुत शक्तिशाली है, पर इतना शक्तिशाली नहीं है कि किसी देश की समृद्धि अथवा समरसता को क्या ना इससे खरीदी जा सके। अर्थात आप कह सकते हैं विद्यार्थी लोग, मित्र लोग कि मुद्रा के द्वारा वही खरीद सकते हैं जो आपके देश के इकोनॉमी में वस्तुएं और सेवाएं बिकने के लिए आती हैं। तो मगर एक बात दूसरी तरफ ये भी है कि आज का जो समय है, जो 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उस समय ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कि मुद्रा कहीं ना कहीं आज किसी देश की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण घटक हो गई है। तो जरा देखा जाए हम लोग मिलकर के कि जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, अब चलिए उस आदिम समाज में, चलिए उस अतीत के दिनों में कि जब मुद्रा नहीं था, तो याद करिए जब मुद्रा नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। याद करिए, कहते हैं कि आधुनिक आविष्कारों में ओट, पहिया और मुद्रा 3 नए आविष्कार हैं और उन 3 नए आविष्कारों में एक आपकी क्या है? मुद्रा है। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि हम बताने आपको चल रहे हैं आज की क्लास में मुद्रा और साख में पहले की वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। कि जब हमारे देश में या पूरे विश्व में जब मुद्रा का उद्भव नहीं हुआ था, तो फिर जो वस्तुओं का लेन देन हो रहा था, उसमें कौन सी प्रणाली थी? तो उसका नाम क्या लिखेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। ऊपर देखिए जो हमने स्टेटमेंट दिया था वो सामने है कि मुद्रा बहुत शक्तिशाली है, पर इसके द्वारा समृद्धि नहीं खरीदी जा सकती, या वही खरीद सकती है जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में है। यदि मुद्रा के द्वारा समृद्धि खरीदी जा सकती तो सरकार ने मुद्रा के द्वारा इतनी छपाई कर देती मुद्रा की कि देखते देखते रात ही रात में गरीबी क्या होती? समाप्त हो जाती। तो चलिए देखा जाए एक बार क्या नाम है कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, और वस्तु विनिमय प्रणाली को ड्रॉप करके मुद्रा आया। मगर आज हम लोग देखेंगे इस क्लास के माध्यम से कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष क्या है या समस्या क्या है। क्योंकि अगर समस्या ना होता तो आज मुद्रा का जन्म नहीं होता। तो चलिए देखा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। तो जब हम किसी वस्तु अथवा सेवा का जब लेन देन करते हैं, तो जब अगर उसमें मुद्रा का समावेश ना हो, क्या हो? मुद्रा का समावेश ना हो, ऐसे प्रणाली को हम नाम क्या देते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात आप कह सकते हैं जब वस्तु तथा सेवा के बदले वस्तु और सेवा के रूप में लिया जाए ऐसे प्रणाली को हम नाम क्या देंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए बोर्ड पर हमने इसलिए लिख दिया ताकि आप नोट्स बना सके। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? वस्तु विनिमय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वस्तु सेवा के बदले वस्तु एवं सेवा। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में
में दो विद्यार्थी हैं, मान लीजिए एक उज्ज्वल कुमार जी हैं और दूसरी तरफ मान लीजिए पीयूष कुमार जी हैं। अब उज्ज्वल के पास मान लीजिए गेहूं है और पीयूष के पास क्या है, चावल है। तो अब जो दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं, चावल और गेहूं का लेन देन कर रहे हैं, यहाँ मुद्रा का समावेश है नहीं। तो कुल मिला जुला के ऐसे परिस्थिति को हम लोग नाम क्या देंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। कि जब वस्तुओं सेवाओं के लेन देन में मुद्रा का समावेश ना हो, मुद्रा ना शामिल हो, ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया का नाम क्या है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि अर्थात आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली है, इस वस्तु विनिमय प्रणाली में आप कह सकते हैं कि मुद्रा शामिल नहीं होती है। जैसे हमारा ये प्रश्न आ गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा शामिल होती है, मुद्रा नहीं शामिल होती है, दोनों सही है, दोनों कथन गलत है, तो सीधे सीधे आप लिखिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, अर्थात इसमें मुद्रा शामिल नहीं होती है। अब चलिए आगे। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने चले आए। प्रश्न बार बार हाई स्कूल में आ जाता है कि मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है, समस्या क्या है। क्योंकि अगर समस्या ना होती, अगर कठिनाई ना उत्पन्न होती, तो निश्चित रूप से आज मान के चलिए, आज जहां 21वीं सदी में आप लोग देख लें डिजिटल करेंसी की बात चलने लगी, आरबीआई ने ई मुद्रा लेकर के लाने का प्लान बना रही है। तो साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, जरा देखा जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाई है, क्या समस्या है। क्योंकि इन्हीं समस्याओं के द्वारा विद्यार्थी लोग, मित्र लोग कहीं ना कहीं मुद्रा का उद्भव हुआ। क्योंकि आदिम समाज में इतना विकसित हमारा समाज नहीं था, वहाँ आवश्यकताएं बहुत कम थी, मतलब और कहीं ना कहीं वस्तुओं की एक्सचेंज लेन देन से ही काम चल जा रहा था। मगर आज के युग में वस्तु विनिमय प्रणाली कहीं ना कहीं सफल नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट किया, तब जाके किसका जन्म हुआ, मुद्रा का। तो चलिए, अगर प्रश्न आता है कि वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयां हैं, तो सिंपल सी बात है। देखिए, हमने लिख दिया है कि पॉइंट में दोहरे संयोग की समस्या। क्या कह रहे हैं, दोहरे संयोग की समस्या। सिंपल सी बात है, जैसे हमने उज्ज्वल और पीयूष कुमार का नाम लिया। अब मान लीजिए उज्ज्वल के पास गेहूं और चावल दोनों हो और पीयूष के पास सिर्फ मतलब क्या नाम है कि सिर्फ मतलब कह लीजिए मात्र गेहूं हो। तो यहाँ पे ये होगा कि भाई कम से कम जो वस्तु हम किसी को जो उज्ज्वल देना चाहते हैं और वो लेना चाहते हैं, जब तक दोनों का बेहतर संयोग नहीं बनेगा तब तक तो वस्तु विनिमय हो नहीं पाएगी। तो कुल मिला जुला के जब तक दो पक्ष मतलब इसके लिए तैयार नहीं होंगे, दोनों की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होगी, दोनों पक्षों की वस्तुओं को लेने देने के लिए, तब तक वस्तु विनिमय संभव नहीं है। और आज वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। तो इस नाते कह लीजिए पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वस्तु विनिमय कठिनाई के रूप में कि दोहरे संयोग की समस्या, या इसको आप लिख सकते हैं अभाव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये पहली बात हो गई। इसके बाद मतलब क्या नाम है, दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है कि आप कह लीजिए कि मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव। क्या कह रहे हैं, सामान्य मापदंड का अभाव। अरे भाई, जैसे आज वर्तमान में देखते हैं, हमें दूध लेते हैं तो एक दूध के लिए एक पैमाना है, लीटर का है, कपड़ा नापते हैं तो मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली आदिम समाज में या अतीत के समय में जब मतलब चल रही थी, ऐसा कोई उचित मानदंड नहीं था जो वस्तु के बदले वस्तु जो लेन देन हो रहा था कि मतलब उसका एक उचित मानक के अनुसार मतलब वस्तुओं का लेन देन हो। तो कुल मिला जुला के एक दूसरी समस्या निकल के आई। क्या आई, मूल्य के समान मापदंड का अभाव। इसके बाद क्या हुआ, वस्तु की अविभाज्यता। क्या कह रहे हैं, वस्तु की अविभाज्यता। अरे भैया, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बड़ी वस्तुएं होती हैं, आप उनको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। जब टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं तो कैसे वस्तु विनिमय संभव होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी कि कोई वस्तु बड़ी है और कोई वस्तु छोटी है, तो क्या आपको लगता है कि वस्तु विनिमय मतलब संभव हो पाएगा? नहीं संभव हो पाएगा। क्योंकि मतलब क्या नाम है, जहां वस्तु बड़ी है और एक वस्तु छोटी है, एक पक्ष के पास बड़ी वस्तु है, दूसरे पक्ष के पास छोटी वस्तु है, तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जो हमारी वस्तु विनिमय है, वह वस्तु विनिमय मतलब प्रणाली मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो मतलब क्या ना कहीं कठिनाई उत्पन्न करेगी। इसके बाद देखिए अगला है
कि धन संचय के अच्छे साधन का अभाव। जरा आप लोग ये बताइए, आज आप लोग देखेंगे पैसा जो कमाते हैं अपने बैंक में डाल देते हैं, एटीएम लेके लोग घूमते हैं, जहां आवश्यकता पड़ी तहाँ पैसा निकाल लिए, बाकी पैसा आपका बैंक में रहता है। तो जरा आप बताइए मतलब क्या नाम है कि वस्तुओं के क्या, जब हमारा अतीत का समय है, जब आदिम समाज था, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो आप जरा बताइए कि वस्तुओं को कितने कितने समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। अरे आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में आप हैं, जहां आज अच्छे स्टोरेज की आज भी समस्या बनी हुई है देश में, समाज में। तो आप जरा आदिम समाज की बात करिए जब समाज का उद्भव हुआ था, क्योंकि तब जटिल समाज के हिस्सा हम लोग थे, कहीं ना कहीं मतलब क्या बहुत सारी चीज़ों का विकास नहीं हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे आखिर मतलब क्या नाम है कि हम धन संचय के रूप में, पूंजी निर्माण के रूप में वस्तुओं को मतलब क्या नाम है कि रख सकते हैं। तो कुल रखने की समस्या थी, स्टोरेज की समस्या थी। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि अगर प्रश्न आता वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयाँ थी, क्या समस्याएं थी उस समय जिसके नाते मुद्रा का जन्म हुआ, तो पहला दोहरे संयोग की समस्या अथवा अभाव, दूसरा मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव, तीसरा वस्तु की अविभाज्यता, चौथा आपका आ जाएगा धन के संचय के अच्छे साधन का अभाव। तो प्रश्न ऐसे आएगा वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, कि जहां पर वस्तुओं के लेन देन में या वस्तुओं सेवाओं के लेन देन में मुद्रा का समावेश नहीं होता है, मुद्रा की एंट्री नहीं होता है, वस्तु के बदले वस्तु सेवा के बदले वस्तु सेवा का लेन देन होता है। ऐसे प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और कुल मिला जुला के प्रश्न आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी, तो 4 हमने मुख्य लिख दिया है। दोहरे संयोग की समस्या, मूल्य के सामान्य मानदंड का अभाव, तीसरा वस्तु की अविभाज्यता, क्योंकि कुछ वस्तुएं बहुत बड़ी होती हैं, उनके टुकड़ों में आप बांट नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं, इसलिए मतलब छोटी वस्तु उससे लेन देन एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और इसके बाद धन संचय के अच्छे साधन का अभाव। अब समझिए कि इन्हीं सारी जो वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं इसकी एक तरह से कह लीजिए कमियां हैं, इन्हीं कमियों का मतलब कह लीजिए कि जो परिणाम रहा, आज मुद्रा का जन्म हुआ। अब इसके बाद मित्र लोग, हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे विद्यार्थी लोग, उसमें सीधे सीधे हम लोग देखेंगे कि मुद्रा है क्या और मुद्रा के क्या कार्य है। इन तमाम विषय पर हम लोग, हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। तो विद्यार्थी लोग आज यहीं तक, क्योंकि वस्तु विनिमय मतलब प्रणाली है क्या, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, ये हमने क्लियर कर दिया। दूसरे पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं कि मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो आज विद्यार्थी लोग यहीं तक, मगर आपसे एक गुजारिश हमारी है, आप युवा विद्यार्थी हैं, बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, और आपसे मैं कहना चाह रहा हूं विद्यार्थी लोग कि आपके पास जो ईश्वर ने असीम संभावनाएं दिया है कुछ करने के लिए, समाज सेवा के लिए, देश निर्माण के लिए, आप आगे आएं और मिलकर के कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए देश निर्माण में योगदान करें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।